हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आपकी अकाउंटेंसी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आपने कैश बुक आप कर चुके हो, प्रोविजन एंड रिजर्व्स आप कर चुके हो। सो कैश बुक के अलावा जो सब्सिडरी बुक्स हैं, जो अदर बुक्स रहती हैं, जिनकी एंट्री जो है वो जर्नल में हम रिकॉर्ड नहीं करते। देखो, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं ना, जिनकी एक दिन की थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन्स रहती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो थाउजेंड्स में होती हैं, तो वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जर्नल में हर तरह की एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो वो सेपरेटली एक बुक बनाते हैं, दैट इज परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। सो वो सारी बुक्स बनाते हैं, उनको हम लोग सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। या तो उनका नाम सब्सिडरी बुक्स होता है या उनका नाम होता है सब जर्नल्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब जर्नल्स। सो जर्नल्स की जगह पे जो सेपरेटली बुक बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं सब जर्नल्स। ठीक है, तो आज हमने वो 4 सब्सिडरी बुक्स को स्टडी करना है। सो वेरी फर्स्ट इज परचेज बुक। सबसे पहले बात आती है परचेज बुक की। परचेज बुक किसको कहा जाता है? देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि आप कैश बुक को स्टडी कर चुके हो, राइट? अगर आप कैश बुक को स्टडी कर चुके हो ना, अब आपके पास आता है कैश बुक। आपने जब स्टडी करी थी, आपने कहा था कि रिकॉर्ड्स ओनली कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, राइट? क्लियर ना? जब हमने परचेज बुक की बात करनी है ना, अदर बुक्स की बात करनी है ना, तो एक रूल पक्का है कि ये सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो परचेज बुक वो वाली सब्सिडरी बुक है जिसमें सारी के सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं क्रेडिट परचेज को लेके। मतलब उधार पे जो आप सामान खरीदते हो, आपको ये रूल याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि जब आपको जर्नल एंट्री, जब आपको लिख दी ना एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स श्याम ट्रेडर्स, तो इसका मतलब वो क्रेडिट पे एंट्री है। अगर ऑन कैश होगा तो वहां पे मेंशन किया जाएगा फॉर कैश। ठीक है, जैसे एंट्री है गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर कैश, तो वो कैश की एंट्री है, कैश बुक में जाएगी। अगर ऐसा लिखे गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स, तो वो क्रेडिट की एंट्री, ठीक है, वो उधार की एंट्री है, वो जाएगी परचेज बुक में। अगर परचेज है तो परचेज बुक में, अगर सेल है तो सेल बुक में। सो सारी ट्रांजेक्शंस क्रेडिट परचेजेस के लेके हम लोग डालते हैं परचेज बुक में। एक और चीज, सिर्फ गुड्स को डील करना है। किसको डील करना है? ओनली गुड्स। सिर्फ गुड्स को डील करना है, सर्विसेज को डील करना है। एसेट्स की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं जाती। ठीक है, एसेट जो है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, एसेट क्या रहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये परचेज बुक में नहीं जाता। ठीक है, ये परचेज बुक में नहीं जाता, ये रिकॉर्ड किया जाता है एसेट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। और कैश बुक से हम इसका पैसा निकाल, और अगर उधार पे खरीदा होगा तो लायबिलिटी बन जाएगा। दैट्स इट। सो ये रहती है परचेज बुक। अब परचेज बुक के फॉर्मेट की बात करता है। सबसे पहले आपने तारीख लिखनी होती है, जो आपने बिल काट के दिया ना अगले बंदे को जिसने पेमेंट करनी है, उसका इनवॉइस नंबर आएगा, सप्लायर, ठीक है, उसका अमाउंट क्रेडिट में। परचेज बुक, आप जिससे सामान खरीद रहे हो और कितना कितना सामान खरीद रहे हो, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे शो की जाएंगी। LF मीन्स लेजर फोलियो। LF का मतलब रहता है लेजर फोलियो, जिसका मतलब ये है कि जब आप परचेज अकाउंट लेजर बुक्स में बनाओगे तो वहां पे जब आप एंट्री पोस्ट करोगे, वो आपने किस पेज नंबर पे पोस्ट करी है वो नंबर आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, डिटेल्स में ये रहता है कि अगर आपने किसी से 5 तरह की चीजें खरीदी हैं तो 5 तरह की चीजों का यहाँ पे प्राइस रहेगा, उसमें से डिस्काउंट वगैरह जो भी है वो माइनस करके वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो अगला हमारे पास रहता है सेल्स बुक। सेल्स बुक भी जो है वो क्रेडिट सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करता है, एसेट्स की सेल को रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसा हमने परचेज बुक की बात करी ना कि वो क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करता है, इसी तरह से जो सेल्स बुक है वो क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करता है। जिस तरह से परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस की बात की जाती है, उसी तरह से सेल्स बुक में क्रेडिट सेल की बात की जाती है। एसेट की सेल जो है वो नहीं इंक्लूड होती परचेज बुक में, एसेट की परचेज नहीं इंक्लूड होती परचेज बुक में, उसी तरह से एसेट की सेल नहीं रिकॉर्ड होती सेल्स बुक में। इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने तारीख लिखनी है कि हमने किस दिन सामान बेचा है, जिसको बेचा उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है।
ठीक है। लेजर फोलियो में उसका पोस्टिंग रेफरेंस आ जाता है, इनवॉइस नंबर हम लोग लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं और टोटल लिखते हैं। डिटेल्ड में बेटा हमारा जो अब तो वैट है नहीं है, अब तो जीएसटी आ चुका है, या जो आप ट्रेड डिस्काउंट लगाते हो या जो आप कैश डिस्काउंट लगाते हो, जो आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट हम लोग मेंशन तो करते हैं ना कि 1200 में से 120 जो है वो हमारा 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है। कैश डिस्काउंट हम लोग शो करते हैं, जो हम लोगों ने जीएसटी बीच में ऐड किया है वो हम लोग शो करते हैं। तो वो सारे अमाउंट्स जो हैं वो डिटेल्स में उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिवली जो भी करना होता है उनका ट्रीटमेंट, फिर हम लोग टोटल अमाउंट जो है वो टोटल में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव परचेज रिटर्न बुक। अब जिस तरह से आप क्रेडिट परचेज करोगे ना, ओनली रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज विल बी इंक्लूडेड। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपको 10,000 रुपया दे के सामान खरीदा था और आज मैं आपके पास वापस करने आई हूँ, तो वो कैश बुक का पार्ट बनेगा, क्योंकि मैं आपको सामान वापस करूंगी, आप बदले में मुझे उसका पैसा दे दोगे। बट जो उधार पे सामान खरीदा है ना, वो अगर आप वापस करना चाह रहे हो तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। अब देखो, परचेज किया, सामान आया, रिटर्न किया तो चला गया, दैट इज आउट, तो वो हो गया रिटर्न आउटवर्ड बुक। वो क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो रिटर्न, परचेज रिटर्न जो है उसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलते हैं। किसके लिए यूज की जाती है? रिटर्न्स, गुड ट्रांजैक्शन जो है रिटर्न्स के रिलेटेड, कि जितना सामान हमने खरीदा उसमें से कितना वापस किया उसके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू किया जाता है। क्या इशू किया जाता है? डेबिट नोट। क्या इशू किया जाता है? डेबिट नोट। टू रिकॉर्ड द परचेज रिटर्न, डेबिट नोट इज इशूड। सो परचेज रिटर्न का जो फॉर्मेट रहता है वो भी इसी तरह से रहता है। पहले तारीख नोट करो, पर्टिकुलर्स नोट करो, जो गुड्स वापस करी हैं उनका डेबिट नोट आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा, डिटेल्स आप यहाँ पे लिखोगे, टोटल आप इस तरफ लिखोगे और रिमार्क्स दोगे कि व्हाई द गुड्स आर रिटर्न। आपने जो सामान खरीदा वो क्यों वापस करा, आप लोग उस चीज को परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट वी हैव सेल्स रिटर्न बुक। अगर हम सेल्स रिटर्न बुक की बात करें तो ये सारे के सारे, देखो सेल्स मतलब सामान बेचा, जब वो आपके पास रिटर्न होके आएगा तो वो हो जाएगा इन, यानी कि इनवर्ड। सो सेल्स रिटर्न बुक जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इनवर्ड रिटर्न्स के। इसको हम रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। अगर कस्टमर गुड हमें वापस कर रहा है और उसने हमसे पहले ओरिजिनली उधार पे खरीदी थी, तो हम लोग उसको एक क्रेडिट नोट इशू करता है। क्या इशू करता है? क्रेडिट नोट। Very important concept. In case of purchase return, debit note is issued. In case of sales return, credit note is issued. ठीक है? Debit note is issued by the person who is getting the return. It means the trader. ठीक है? Sales return, in case of customer is returning the order, then ट्रेडर विल इशू क्रेडिट नोट। तो ट्रेडर कौन सा नोट इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा सेल्स रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न के जैसा ही इसका फॉर्मूला है कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स वाला अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बाकी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं बेटा। फॉर्मेट में सेल्स रिटर्न की बुक्स में अब यहाँ पे जो हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है, कैश डिस्काउंट बेटा हम लोग अर्ली पेमेंट के लिए वैसे देते हैं। वैसे ट्रेड डिस्काउंट मोस्टली सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। कैश डिस्काउंट हम लोग इसलिए देते हैं कि अगर तुम इतने दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज कैश डिस्काउंट। सेल रिटर्न में पहले तो हम तारीख डालते हैं, सप्लायर्स का नाम लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा ना लेजर में, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। उसमें जो एंट्री गई है, किस दिन गई है, किस पेज पे गई है, उस पेज का जो रेफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे लेजर फोलियो में मेंशन करते हैं। अब परचेज रिटर्न के लिए हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं, वहां पे हम डेबिट नोट नंबर डालते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट नंबर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। जो अमाउंट और टोटल जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। और व्हाई द कस्टमर हैज रिटर्न द गुड्स जो है वो कस्टमर ने क्यों रिटर्न करी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? उसका जो रिमार्क्स है वो यहाँ पे हम नोट करते हैं। सो ये आपका सारे का सारा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की परचेज बुक की, जो रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस को। फिर हमने बात की सेल्स बुक की, जो रिकॉर्ड करता है क्रेडिट सेल्स को। और दोनों का मेजर रूल क्या था? मेजर रूल इनका सेल और परचेज ऑफ
सेल और परचेज ऑफ एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। इसी तरह से हम लोगों ने स्टडी करा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये भी दोनों क्रेडिट वाली एंट्रीज होनी चाहिए, बट परचेज रिटर्न के केस में ट्रेडर यानी अगर मैं आपको गुड्स बेच रही हूँ तो मैं बनाऊंगी डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी क्रेडिट नोट। क्लियर, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है वो इनके एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।